एक कहावत है, डैश फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। ऐसा ही हाल पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। फटे हाल होते हुए भी अपनी नाक ऊंची करने में पाकिस्तान लगा हुआ है। 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाता है पाकिस्तान। ऐसे में भारत ने पहले ही ऐलान किया था कि इस 15 अगस्त को वो 418 फीट का एक लंबा चौड़ा ऊंचा पाकिस्तान के बॉर्डर पर तिरंगा झंडा भारत फहराएगा, लहराएगा। इसके बाद पाकिस्तान ने तुरंत ऐलान किया कि वो 14 अगस्त को भारत से बड़ा तिरंगा, जिसका जो साइज़ है 500 फीट ऊंचा बताया जा रहा है। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान जहां कल तक पूरी दुनिया से पैसे मांग रहा था और IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा था, IMF ने $3 बिलियन अरेंज करके दिए। $5 बिलियन अलग अलग अरब देशों से मिले। इसके बाद अपनी जनता पर पैसा खर्च करने के बजाय, अपने देश पर पैसा खर्च करने के बजाय 500 फीट लंबा ऊंचा झंडा फहराएंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के सरकार वाले। बताइए, इसीलिए कहा जाता है पेट में खाना नहीं है, मुंह में दाना नहीं है, सर पे छत नहीं है और ये चले हैं नवाबी दिखाने। इसी को कहते हैं डैश फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। वहीं पाकिस्तान और तालिबान के बीच काफ़ी ज़्यादा रिश्ते ख़राब हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि जो तालिबान हैं, तालिबान के नेता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो कतर दोहा के अंदर हमारी एग्रीमेंट हुई और हमने जो डील करी उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। हम मौजूद थे, कतर था और साथ में अमेरिका मौजूद था। पाकिस्तान था नहीं, लिहाजा पाकिस्तान हमारे मामले में बोलना बंद कर दे। साथ में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सवाल भी कर लिया कि पाकिस्तान जिस तरह से ज़बरदस्ती हम पर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगा रहा है, पहले TTP हमारे देश में होने का सबूत दे पाकिस्तान, उसके बाद हम मानेंगे। पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर बताया गया था कि JF-17 जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है, वो JF-17 बड़ी मात्रा में इराक लेने वाला है हमसे। ऐसी जानकारी पाकिस्तान ने मार्केट पे छोड़ी थी, लेकिन इराक ने सिरे से खारिज कर दिया है। इराक ने कह दिया है हमारी कोई डील नहीं हुई है। जहां पाकिस्तान अपने आप को अमन पसंद और मुस्लिमों का रहनुमा और मुसलमानों वाला देश मानता है, आपको बता दूं कि वहां भी हालात इतने बुरे हैं कि आप सर खुजाने लगेंगे। पाकिस्तान में मौजूद 150 साल पुराना एक हिंदू समाज का मंदिर था, उस पर रॉकेट से फायर करके उस मंदिर को तोड़ा गया। और तो और कई खबर ये भी आ रही है कि देर रात मंदिरों को पूरी तरह से तोड़ भी दिया गया पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। दूसरी खबर ये आई कि जो वहाँ अहमदिया मुसलमान हैं, अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद की मीनार को पाकिस्तान आर्मी ने, यानी पाकिस्तान की सरकार ने तोड़कर गिरा दिया। हकीकत अब ये है, देख लीजिए, खुद अहमदिया मुसलमान तो मुसलमान है ना, लेकिन मुसलमानों की मस्जिदों को खुद पाकिस्तान तोड़कर गिरा रहा है। इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पूरा समर्थन देते हुए ऐलान किया है कि अगर नवाज शरीफ राजनीति में आए तो पूरे पाकिस्तान को वो बदल देंगे। चीन के खिलाफ भारत की विदेश नीति ने ज़बरदस्त काम करके दिखाया है। अमेरिका से हाथ मिलाने का भारत को फ़ायदा ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के एक इलाके को चाइना अपना बताने की कोशिश करता था और अपना ही बताता है। ऐसे में अमेरिका की पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हो गया है जिसमें अमेरिका ये मान रहा है और पूरी दुनिया भी मानेगी कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका, पूरा का पूरा एक एक इंच ज़मीन भारत की है, ना कि किसी और देश की। दोस्तों, एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है भारतीय नाम से। इसके अंदर दिखाया गया है कि कुछ भारतीय हैं, वैज्ञानिक हैं, वो जो हैं चाइना पहुँचे थे और वहाँ से जो है कुछ जहर फैला है और मतलब इस तरह की चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, जिससे चीन को नीचा दिखाया गया है। भारत पूरी दुनिया में फ़िल्म रिलीज़ करता है, इंडस्ट्री भारत की जो बॉलीवुड है फ़िल्म रिलीज़ करती है। ऐसे में चीन में इसको लेकर बवाल हो गया है और इसको कहा गया है कि चीन के ख़िलाफ़ इस फिल्म के अंदर झूठे आरोप प्रत्यारोप हैं। साथ ही चीन के सबसे बड़े अखबार ग्लोबल टाइम ने तो ये तक कह दिया है कि ये फिल्म
भारत के लिए चिकन सूप की तरह यानी खतरे वाली बात होगी, इससे जो है हमारे रिश्ते ख़राब होंगे। उधर चाइना ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि आपने हमारी चीन की कई सारी कंपनियों को ज़बरदस्ती शक के बिना पर बैन किया हुआ है, मेहरबानी करके उन पर से बैन हटाएं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बेहद करीब, न्यूजीलैंड के बेहद करीब किरिबाती नाम का एक इलाका, एक मुल्क मौजूद है, काफ़ी छोटा सा है। चाइना ने अपना चलता फिरता वहाँ पर अस्पताल भेज दिया है उस देश की मदद के लिए, लेकिन अमेरिका के लिए ख़तरा हो गया है क्योंकि इसी के इलाके के आसपास समुद्र में अमेरिका का एक सैन्य छावनी है, जिससे अमेरिका के लिए अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। भारत के मुसलमानों को पीट कर पिटवा कर, गुजरात का कांड आपको याद दिला दूं, मुसलमानों के साथ कैसा कैसा किया गया। अब वही शख्सियत प्रधानमंत्री बनके नफ़रत की राजनीति भारत में चल के भारत के मुसलमानों से नफ़रत करवा के यूएई के, ये देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से गले मिल रहा है ये शख्स कोई ऐरा गैरा नहीं, भारत के माननीय सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जो और जिनकी पार्टी के लोग भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन इनके अब्बा अरब देशों को गले लगाते हैं। यूएई के इस खास दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विदेश नीति की ताकत दिखाते हुए यूएई के साथ कई अहम डील कर ली हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई और भारत ने अमेरिका को झटका देते हुए भारत ने भी अपने बिजनेस से डॉलर को निकाल दिया है, रुपीज़ में ही बिजनेस करेगा या यूएई की करेंसी में ही भारत और यूएई बिजनेस करेंगे। दोस्तों, पीठ में छुरा कह लीजिए या अमेरिका की हैकड़ी निकालना कह लीजिए, भारत इस मामले में तो हैकड़ी निकाल ही रहा है। यूएई से प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी कि डॉलर में हम नहीं करेंगे डील। अब इसी तरह से यूएई के बाद इंडोनेशिया से भारत बात कर रहा है बिजनेस में से, ट्रेड में से, जो डॉलर का इस्तेमाल है उसको ख़त्म किया जा सके। उधर भारत और मंगोलिया 17 से 21 जुलाई तक मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। जंगल की आग लगी है स्पेन में, 5000 हेक्टेयर ज़मीन जलकर राख हो चुकी है, 2000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और लाखों लोग इस वक्त ख़तरे के निशान में आए हुए हैं। इस आग पर काबू पाना अभी भी नामुमकिन है। Parece un volcán. Ay, mamá. Mira cómo corto es. वहीं अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, इन तीनों देशों ने मिलकर खतरनाक ड्रिल की है, जंगी तैयारी की है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। उधर चाइना भी कमज़ोर नहीं है, चाइना और रूस मिलकर जापान के सागर के समुद्री इलाके में बेहद करीब जापान के ड्रिल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अमेरिका के अलास्का में 7.4 यानी 7.4 मैग्नीट्यूड का ख़तरनाक भूकंप आया अलास्का के इलाके में, जिससे जान का तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ अमेरिका के अलास्का में। Oh, earthquake.
दोस्तों ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम स्पेशल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के बारे में आपकी राय जो भी है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।